बजे की ताज़ी हवा में वॉक करना आपको क्रॉनिकल डिजीज की ओर पहुंचा रहा है। शॉक्ड? क्या ये ग्रे स्काई जो आप देखते हैं ये फॉग है, स्मॉग है या उससे भी कुछ ज्यादा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको भी लगता है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ शॉकिंग फैक्ट्स आपकी हेल्थ से रिलेटेड। ऐसी कुछ चीजें एयर पोल्यूशन के बारे में जो शायद मीडिया या फिर न्यूज चैनल्स भी आपको कभी नहीं बताएंगे। इतना डेंजरस है एयर पोल्यूशन, कहां से आ रहा है ये, इसका असली कारण क्या है, डॉक्टर्स का इसके बारे में क्या कहना है और तो और इसके बारे में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये सब इसी वीडियो में मिलेगा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एनसीआर और उसके आसपास के रीजन्स की, या कहें कि जहरीली हवा की, या फिर कहें कि उन लोगों की जो इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ये नंबर देख रहे हैं आप? ये किसी नॉर्मल से मीटर की रीडिंग नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। एक ऐसी वार्निंग जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रही है बिना कोई शोर किए। एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो मैं तो कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे 2 एक्सरेज दिखाए, एक 60 साल के चेन स्मोकर का और दूसरा एक 8 साल के बच्चे का जो ऐसे ही एक AQI वाले लेवल के रीजन में रहता था। और आप मानेंगे कि उस 8 साल के बच्चे के लंग्स लगभग सेम थे उस 60 साल के चेन स्मोकर के जैसे। सोचिए, 8 साल का एक बच्चा जिसने कभी स्मोकिंग नहीं की है, सिगरेट छुई तक नहीं है, उसके लंग्स एक चेन स्मोकर की तरह हैं। आप सोचेंगे कि नवंबर दिसंबर में तो एयर पोल्यूशन होता ही है पराली जलने की वजह से एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जून जुलाई में भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा पीक पर होता है। दिल्ली की हवा में जून जुलाई में भी जहर घुला होता है। ये वो सच है जो कोई मीडिया आपको नहीं बताता। जी हाँ, यही वो एक चीज है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। मीडिया में अक्सर यही बताया जाता है कि पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है पराली का जलना, कि पराली जलने की वजह से तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हाँ, वो आपके दिमाग को धीरे धीरे स्लो करती है, लेकिन ये उससे भी बहुत बड़ा केमिकल कॉकटेल है। एक डेटा के मुताबिक इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं, फैक्ट्री के एमिशंस का लेड जो बच्चों को मेंटली डिसेबल बनाता है, और तो और कंस्ट्रक्शन डस्ट के वो नैनो पार्टिकल्स जो आपके ब्लड तक पहुंचते हैं। कैसे हो रहा है ये? यही वो चीज है जो हर कोई आपको नहीं बताता है, क्योंकि जब रात को आप 2 बजे सो रहे होते हैं ना, उसी वक्त दिल्ली के आसपास की लगभग 2300 से ज्यादा इलीगल फैक्ट्रीज है जो अपना जहर हवा में फैला रही होती है। क्रोमियम, लेड, मर्क्यूरी, ये सब हवा में घुल रहे हैं और आपकी सांसों के साथ आपके घर में घुस रहे हैं। मतलब हम अपनी ही गलती की वजह से मर रहे हैं। और एक शॉकिंग चीज सुनेंगे, मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हर साल लगभग 12% का पोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है। हमारा सोल्यूशन ही हमारी प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि दिल्ली में एक दिन गुजारने के बाद आप 50 सिगरेट्स के इक्विवेलेंट स्मोक कर रहे हैं, तो शायद ये आधा सच है, क्योंकि इस सब इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग के इक्विवेलेंट तो नहीं है, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक जैसे नैनो पार्टिकल्स आपकी सांसों के साथ आपके ब्लड तक जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि शायद यही सब कारण है पोल्यूशन के, पर ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। आप सोच रहे होंगे कि पोल्यूशन तो सिर्फ बाहर है और सड़कों पर है, लेकिन ये सच नहीं है। असली पोल्यूशन का कारण और एक मेजर कंट्रीब्यूटर आपके घर के अंदर भी है। घर के एसी से निकलने वाली वो PM 2.5 की पोल्यूटेड एयर, और उसके बाद मस्कीटो कॉइल्स, अगरबत्ती से जलने वाला वो धुआं जो 10x आपको ज्यादा पोल्यूशन दे रहा है। साथ ही साथ वो कुकिंग गैस, जी हाँ, दिस इज रियली शॉकिंग, वो कुकिंग गैस जो लगभग आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार तो जरूर यूज करते हैं अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए, वो आपके लंग्स को कैंसर रेडी कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा डेंजरस एयर तो ये इंडोर एयर ही है हमारे घरों में, क्योंकि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 90% घरों में ऐसी हवा है जो कि बाहर से भी ज्यादा गंदी है, क्योंकि हम खुद ही अपने घरों में ये जहर फैला रहे हैं। अब एक और ट्रुथ बॉम्ब, साइंस की दुनिया से एक और शॉकिंग रेवलेशन है। ऐसी AQI वाली एयर में आप जानते हैं कि प्लांट्स भी म्यूटेट हो रहे हैं। दैट मीन्स के प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनके स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहे हैं। सोचिए, अगर इतनी जहरीली हवा है जिसमें प्लांट्स को भी इफेक्ट कर दिया है, तो वो हमारी बॉडी पर क्या असर डालते होंगे। इसलिए असली पिक्चर तो यही है,
ये सिर्फ पराली जलने का ही पोल्यूशन नहीं है, ये इलीगल फैक्ट्रीज से जो रात को टॉक्सिक वेस्ट बनाती हैं, अंडरग्राउंड लेदर टैनिंग यूनिट से निकलने वाला वो क्रोमियम, कंस्ट्रक्शन माफिया का एक काला सच जो हमें नहीं पता है, और हमारे घर के अंदर की ही जहरीली गैस जिससे हमारे सबसे ज्यादा बड़ा कल्प्रिट। वो टाइम बिल्कुल भी दूर नहीं है जहां पर ऐसी AQI लेवल में लगभग 70% बच्चों को ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऐसी डेंजरस हवा में सांस लेने से हो सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी रेट इस पोल्यूशन के कारण की वजह से लास्ट 5 इयर्स में डबल हो चुका है। यंग प्रोफेशनल्स को मेमोरी लॉस हो रहा है। ब्रेन स्ट्रोक के केसेस यंग एज में भी अब आने लगे हैं। ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन हमारी हेल्थ को ही नहीं बल्कि हमारी पॉकेट को भी खा रहा है। हर फैमिली ऐसे AQI रीजन में जो रहती है वो लगभग 25,000 रुपए ज्यादा पे कर रही है हेल्थ केयर पे, ऐसे कंसर्न्स जो कि पोल्यूशन से हो रहे हैं उनकी वजह से। और तो और बड़ी कंपनीज भी ऐसे रीजन्स और लोकेलिटीज में अपने ऑफिसेज को रखना प्रेफर नहीं करती हैं। ऐसे एरियाज में से वो भी शिफ्ट हो रही है। दिल्ली जैसे एरिया में टूरिज्म विंटर में लगभग 40% तक डाउन हो जाता है। इट्स अ बिग कंसर्न एंड वी ऑल शुड एक्ट नाउ। बट हाँ, होप अभी भी जिंदा है क्योंकि इसके अराउंड कुछ सोल्यूशन है जो हमें ही स्टार्ट करने होंगे, जिससे घर से लोकेलिटी, लोकेलिटी से रीजन, रीजन से स्टेट, स्टेट से नेशन तक ये बात पहुंचेगी तो हमारे पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स कई हद तक सॉल्व हो जाएगी। ये हो सकते हैं आपकी पर्सनल एयर प्यूरिफिकेशन के इनोवेटिव आइडियाज, जैसे कि N95 मास्क को पहनना, तुलसी और नीम के पॉट्स अपने घर के अंदर लगाना, और तो और वर्टिकल गार्डन्स की साइंस को समझना, कैसे आप इन्हें अपने घर के अंदर डेवलप कर सकते हैं ताकि कम स्पेस में आप ऐसे प्लांट्स को लगाएं जो कि पोल्यूशन के लेवल को एटलीस्ट आपके घर के अंदर कम कर सके। घर के अंदर आप दिन में 2 से 3 बार अगर हो सके तो गीला पोछा मारिए, जिससे कि एयर पार्टिकल्स बैठ जाएं और आपके घर के अंदर का पोल्यूशन कम हो जाए। ये सब वो नेचुरल रेमेडीज हैं जो आप अपने घर के अंदर कलेक्टिवली करके अपने घर के अंदर के पोल्यूशन के पार्टिकल्स को कम कर सकते हैं। कि इंडोर एयर प्यूरिफिकेशन आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितना साफ पीने का पानी। ये थी घर के अंदर के जहर को खत्म करना। अब घर के बाहर के जहर को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वेल, अपने AC के फिल्टर्स को हर महीने चेंज करिए, उन्हें क्लीन करिए ताकि बैक्टीरिया जमा ना हो। और सुबह 5 बजे वाली जो वॉक है ना, उसको आप थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि ये जो है सबसे पीक टाइम होता है हाईएस्ट पोल्यूशन लेवल्स का। के जहर को खत्म करने के लिए कम्युनिटी लेवल पे एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमें स्टेप लेने बहुत जरूरी है। अपने लीगल राइट्स और RTI की मदद से आप अपने आसपास की लोकेलिटी और एरिया की चीजों को पता करिए। ये समझिए कि वो ऐसी क्या चीजें या फैक्टर्स हैं जो आम जिंदगी में बहुत ही नॉर्मल सी लग रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके एरिया के जो पोल्यूशन लेवल का इंडेक्स बढ़ गया है और डेंजरस लेवल पे पहुंच गया है, क्या उसका कारण वही तो नहीं है? और उसके बाद उसके लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, अपनी कम्युनिटी में इसको डिस्कस कीजिए। मैंने खुद इन सॉल्यूशंस को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। बिलीव मी, इससे डिफरेंस दिखेगा और आप भी ये कर सकते हैं। वेल, करना भी पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे तक ही नहीं है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। पर अभी ये स्टेप्स शुरू नहीं किए गए और हम अवेयर नहीं बने अपने आसपास की चीजों को लेकर, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। फर्स्ट स्टेप जो आपका हो सकता है वो हो सकता है ये वीडियो शेयर करके अपने आसपास के लोगों को इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन देकर करने का। और हाँ, कमेंट्स में मेरे साथ ये जरूर शेयर करिए कि आपके लोकेलिटी का AQI लेवल क्या है। आपको क्या लगता है कि इन सब सॉल्यूशंस में से सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन कौन सा है, या फिर कोई और चीज है जो आप हमें राय देना चाहते हैं? साथ ही साथ आपकी लोकेलिटी में अगर डेंजरस लेवल के AQI है तो आपको क्या पता है कि उसका सोर्स आपके एरिया में क्या है जो इस पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है? ये सब आप मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करिए ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को बाकी सब तक पहुंचाकर भी लोगों को अवेयर कर सकें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मास्क पहनिए, अवेयर रहिए और सेफ रहिए।